ओके चल। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली क्लास 10 से रिलेटेड है। और आप लोग देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 की सारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों से मैं बता दूं, सबसे पहले आज की जो टॉपिक है, हम लोग उसको आवाज कम कर लो, ठीक है। लाओ उधर मोबाइल हमको दो, घर जाके देख लेना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सहभाज्य संख्या के बारे में। सहभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य वैसे बता दिया गया है, ठीक है। और भाज्य संख्या के बारे में, इन सभी संख्याओं के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? आप नहीं, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। सहभाज्य संख्या क्या होती मैं आपको बताता हूं। देखिए सहभाज्य संख्या वे दो संख्याएं जिनके बीच केवल वन कॉमन होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच केवल कितना होता है, वन कॉमन होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। वन कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 के बीच केवल एक कॉमन है। आप क्योंकि 2 का फैक्टर निकालोगे, गुणनखंड 1 और 2, 3 का निकालोगे 1 और 3। देखो 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3। कॉमन देखिए, कॉमन केवल क्या है, कॉमन एक। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है, एक है। जब उभयनिष्ठ एक हो जाएगा तो इसी को हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं के बीच केवल कॉमन एक होता है तो उस संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या 2 और 6 सहअभाज्य संख्या है, आप सोचोगे कैसे? तो 2 का जो गुणनखंड होगा 1 और 2, 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगी, 1 2 3 और 6। अब इनके बीच कॉमन देखो, कौन कौन कॉमन मिल रहा है, 1 और 2। तो क्या ये दोनों सहभाज्य संख्या हो गई? बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारी ये सहभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। समझ गए? सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके बीच केवल एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। उसी संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए? अरे बाप रे, नहा लिया सुबह सुबह, एकदम जुकाम हो गया। केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। लिखिए ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ऐसी संख्याएं जिनके बीच कॉमन केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया? चलिए अब देखो, अभी एक लोग नहीं आ रहे ना, क्या नाम उनका? अनमोल दुबे।
यादव, अच्छा अनमोल दुबे भी एक है ना। लिख लिए, एग्जाम्पल में लिख लो, उदाहरण में जैसे 2 3, 2 और 3, 2 और 3 हो गया, 3 4 5 7, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच एक ही कॉमन होता है, आदि। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है। ऐसी संख्या जिसके पास केवल 2 ही गुणनखंड हो। हाँ, ऐसी संख्या है जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं, केवल 2 ही होते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप जान लो 2 2 3 5 7 11 13 17 19, इन सभी संख्याओं में केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब समझते हो, जो दी गई संख्या का खंड खंड कर दिए, मतलब दी गई संख्या को काट दे, उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 को काटने वाला केवल 1 और 2 है, 7 को काटने वाला 1 और 7 है, 11 को काटने वाला 1 और 11 है। तो आप देख सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे बच्चों संख्याएं जिनके बीच गुणनखंड केवल 2 होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच केवल गुणनखंड कितना होता है, 2 होता है, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है? अब तो आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा कि क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल एक गुणनखंड होता है जो कि वो खुद होता है। समझ गए? और हमारी परिभाषा ये नहीं कहती है जिसके पास एक गुणनखंड, हमारी परिभाषा ये कहती है जिसके पास जो है 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है बाबू? ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसको खत्म भी किया है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, 2 से पूरी तरह, एक दिन नाइला बुलाएगी सब। देखिए अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके पास केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है आप बताइए? हाँ, भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 4 से। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या है तो 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, ऐसे ऐसे करते चली जाती है। या कई भी भाज्य संख्या है। अब सोचोगे ये सब भाज्य कैसे हुआ? यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे जो आप देख रहे हो कि 20 भी भाज्य है और ऑड नंबर भी भाज्य है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे 9 का गुणनखंड करोगे 1 3 9 हो जाएगा। 15 भी था, यहां नहीं लिखा मैंने, 15 भी है, ठीक है। 1 3 9 ये सब कौन सी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो गई। समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट है कोप्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चल बढ़िया। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं। ओह गॉड। हाँ भैया, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? सबसे पहले आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, हाँ, शांत अशांत, शांत और अशांत, यही ना? आप लोगों में ऐसे नहीं लिखा गया होगा शांत अशांत, शायद देखो।
अशांत छोटे लेटर में लिखा गया है इसमें, लेकिन पुरानी बुक में है, इसलिए ये सब टॉपिक कट गए हैं। शांत और अशांत, देखिए शांत अशांत क्या होता है, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, शांत का मतलब जो भाग करने के कुछ समय बाद जाके रुक जाए, वो शांत होता है। भाग करने के बाद दशमलव के कुछ पॉइंट बाद वो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग शांत संख्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और जो भाग करने के बाद उसकी भाग खत्म नहीं होती है, उसे हम अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार का के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 में बेटा 5 से भाग करोगे, तो आप 2 में जब 5 से भाग करोगे तो दशमलव बढ़ाओगे, यहां पे 0 बढ़ा दोगे, 5 चौके 20, कट गया कि नहीं कट गया? अब देखो जब कट गया तो दशमलव भी तो यहीं तक शांत हो गया, ये दशमलव के बाद संख्या रुक गई है, उसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। समझे? अगर यही कहने का मतलब होता 3/2, नहीं 2/3, 2/3, 2 में 3 से भाग करना है, तो ऐसी सिचुएशन में दशमलव लगाते 0 से भाग कर देते हैं। 3 छक 18, 2, फिर 3 दशमलव बढ़ाए और 0 बढ़ा लो, 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 18, ऐसे करते 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 ये कटेगा ही नहीं, ये बच्चों ऐसी भाग चलती चली जाएगी। ये आपका हो गया अशांत। क्या हो गया? इसको रोकने के लिए हम लोग बार लगा देते हैं, 9 में पढ़े होगे, इसको रोकने के लिए बार लगा देते हैं। समझे? इसी को कहते हैं अशांत। बात क्लियर होगी? शांत समझला बाबू? ठीक। शांत क्या होता है? दशमलव के बाद जो है, जो रुक जाए, दशमलव के बाद उसकी वैल्यू जो है रुक जाती है, उसे हम लोग शांत कहते हैं। और जो दशमलव के बाद लगातार चलता रहता है वो आपका अशांत हो जाता है। बात समझ में है? अब मैथ की दुनिया में हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ की दुनिया में ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, जैसे परमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं, परमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती, P/Q के रूप में होती है ना। तो अगर बच्चों ध्यान से देखो, किसी भी संख्या की पावर अगर 2 की पावर n में है, डिनोमिनेटर, किसी भी संख्या का जो हर है वो 2 की पावर n में है, या फिर 5 की पावर n में है, या फिर दोनों हो जाए, दोनों की पावर में n है, तो ऐसी संख्याएं शांत होती हैं। क्या होती है? शांत होती हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? ऐसी संख्या क्या होती है? शांत होती है। फिर से समझो, जैसे लिखा गया हो 3/2, 2 की पावर चाहे 2 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ भी 2 लिख दिया जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? शांत होंगी। क्या होंगी? समझ गए? अगर यही होता 3/5, तो भी क्या होता? शांत ये भी है, क्योंकि देखो चाहे 5 की पावर में, यहां जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, याद रखना। यहां जो n लिखा गया वो पावर है उसकी, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। समझे? तो 5 की पावर 1 हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। लेकिन अगर यही 3/4 होता, नहीं माफ करिएगा, 3/4 कह रहे हैं, 3 अगर आपको ले ले 7, अब बताओ, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बात याद रखो, ये देखो 2 के रूप में होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर 2 के रूप में होना चाहिए, या 5 के रूप में होना चाहिए, या दोनों के रूप में होना चाहिए, तो शांत होगा। जैसे फिर से मैं आपको बताता हूं, लिखा गया 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, बताओ शांत है या शांत? ये शांत है। ये क्या है? लेकिन अगर यही 3 जुड़ जाता तो अशांत हो जाता। क्या हो जाता? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 2 की पावर में होनी चाहिए, 5 की पावर में होनी चाहिए, तो ये शांत होगा। समझ गए? बस बात क्लियर होगी? ओके, चलिए। अशांत समझ में आया, शांत समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल करवा दें? चलो।
चलो भैया बताओ, पहला एग्जांपल 2/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, बताओ शांत है कि अशांत है? हाँ तो अशांत लग गया ना, ये शांत है। समझ में आ कि नहीं समझ में? ये शांत है। भोजपुरी बीच बीच में बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा हम भी ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज भाई क्षेत्रीय, तो उसको भी बोल, अवधि वैसे अपनी है, तो बीच बीच में ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। स्कूल में नहीं बोलते, स्कूल में तो इंग्लिश और हिंदी चलती है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मीडियम वालों पढ़ाते हैं, थोड़ा बस अपनी लैंग्वेज को थोड़ा पसंद करते हैं भाई, अपने गांव घर की भाषा है ना। देखिए लिखा गया 1/3 की पावर 2। अब बताओ ये शांत है कि अशांत है? हाँ ये अशांत है, ये आपका शांत है, बेचारा शांत हो गया, और ये आपका अशांत हो गया। ये रुकेगा ही नहीं, जब इसके एक बार निकलेगा तो ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है। 2/2 की पावर 3, ये बताओ ये शांत है? समझत है ना बाबू, शांत कैसे है? हाँ तब ठीक है। डरिए मत, देखो जो डर गया वो कुछ नहीं कर पाया। लाइफ एक रेस है, इसमें भागते रहिए। डरोगे जिस दिन आपने अपने आप को डरा हुआ महसूस किया, उस दिन आपका जीवन बेकार है। एक बार जिंदगी मिलेगी, उसी में भी डरना है, उसी में भी मरना है, रोना है, गाना है, फिर बार बार ये समय नहीं मिल सकता। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सब चीज है, धन है, तो है समय। जो दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी है वो खरीद नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। याद रखो इस बात को, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे अंबानी जी हो गए। पैसे सब कमा सकते हैं। लोग देखते हैं रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर इसके बाद वो पैसे बचा के रखते हैं। अरे भैया बचा के सोचते हैं अगली साल जब मर जाएंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर आके उस पैसे खर्च करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे कमा रहे तो खुद के ऊपर खर्च करो। अगर 1000 रुपया कमाते हैं आप, तो 900 रुपया अपने ऊपर खर्च करो, 100 रुपया कहूक दिया। आज के दौर में बच्चे किसी के नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं, बच्चे किसी के नहीं है सर। बच्चे केवल पैसों के। वो घर के माँ बाप के देख लिया, जेकर घर में बूढ़ माँ बाप है, ओकरे पास पैसा ना, ओकरे का स्थित बा, ओके लोग पूछतन तक ना सही रहा है, और उनके पैर चले जाए थोड़ा। अगर वही पैसा होता उनके पास तो भाग कर जाते हैं, अम्मा नमस्ते, चाची नमस्ते, करते कि नहीं करते? और जब पैसा नहीं होता तो वो लोग भी कहते हैं यार आज हमारे पास पैसा होता है तो हमको सब मानते हैं। मैं कहता हूं पैसा सब कुछ ही नहीं है, लेकिन पैसा ही लोग देखते हैं। समझे कि नहीं समझे? अपनी पूरी लाइफ आप ईमानदारी से मत जिए। 70% ईमानदार रहिए, 30% गलत रहिए। सीधवा पेड़ सब काट आला, जाना लेना। अगर वही टेढ़ मेढ़ पेड़ होता है तो नहीं काटता। वह गोया बेचारा ऐसे शांत रहता है, किसी की बात, हाँ तो काम कर लो, जाओ खाना लेते आओ, हाँ ठीक है, चला जाता। उसी को लोग और परेशान करते हैं, हे जा सब्जी लेके दिया हुआ, चल जा बाजार, चल जा, पता नहीं गोबरा फेंक दे। कहते कि नहीं कहते? है ना, कहते ना। लेकिन जो टेढ़ा होता हमरा करता हर काम, नौकर ऐसे कहेगा कि नहीं कहेगा? अब घर की बातें आ जाओ। घर में अब तू ही सबे हुआ, मम्मी पापा हुई है, अगर चाचा हुई है, तन की चाचा तन की ताप तेज तर्रार हुई है, तो तू सबसे ज्यादा चाचा की बात मनबा, मम्मी पापा की ना बात मनबा। मम्मी कहते बाबू तन की पनिया दे देते, खानवा खात है, रुकावत ही खेल के रुकावे, अब खेलत है कैबदार कहीं खेलत खेले दिया। और वह चाचा है न, चाचा कहना जा तरी माटी फेंक के आवा। अच्छा ठीक है चाचा जाते, 2 मिनट और रुक ला, गई ले आई मारी तू थपड़ा तो के आई। कहते कि नहीं कहते? तो डर होना चाहिए। कहते हैं बिन भय होत न प्रीत, बिना भय के कोई आदमी काम नहीं करता, कोई भी आदमी नहीं काम करता। आज आपको मैं बताऊं, मैं रियलिटी बताऊं, माँ बाप इतने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते ना सर, बहुत तकलीफ होती जब वो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते। उनसे कोई मतलब नहीं है। 5000 रुपये फीस, 4000 रुपये फीस, 3000 रुपये फीस देकर आते हैं, बच्चा कुछ नहीं सोचता, सोचता ही तक नहीं है। वो सोचता ही नहीं कि मैं इतने दूर आया हूं, मैं पढ़ लूँ यार, 5000 मेरा जा रहा। और अब 5 रुपया उनका गिर गया खुद कर, तो खोजिए इधर उधर, अरे हमारा 5 रुपया कहाँ चल गया, बाप रे बाप, है कि नहीं है? तो 5 और देखो 5000 में आदमी फर्क नहीं समझता। मैं 5000 को महत्व देता हूं, 5 रुपये को नहीं।
क्यों? क्योंकि वो 5,000 रुपये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे माँ बाप 5,000 रुपये दे रहे हैं। 5,000 कहने का होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बच्चे बने हैं। देखिए तो 2/2 की पावर, डरना नहीं। एजुकेशन का मतलब खुल के पढ़ना। जो डर गया वो कुछ नहीं कर पाया कभी जीवन में। 2/2 की पावर 3 है। तो देखिए जिसकी पावर 2 के हो, 5 के हो या दोनों हो, तो वो आपका शांत होता है। अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो अशांत हो गया। जैसे 1/5, अब बताओ शांत है क्या शांत है? शांत है। 1/7, 1/11, 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये भी अशांत है। क्या है? यहां तक तो शांत था, लेकिन एक और जुड़ गया ना, इसमें मिट गया। ठीक है, एक और जुड़ गया तो ये बाबू आपका हो गया अशांत हो गया। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? चलो छोड़ो, अब तो शांत अशांत आपको समझ में आ गया होगा। कल एक क्वेश्चन लगवाया गया था जो उसमें शेषफल वाला, उसमें एक ही क्वेश्चन लगवाया गया था ना, जिसमें शेषफल बच रहा था नहीं। देखो हाँ बोलो। 6 पावर n वाला ना, बस 2 मिनट रुक जाओ, ये बता दें। ये कल वाला जो क्वेश्चन 2 बचा था उसको मैं बता देता हूं, ठीक है? बता दे रहा हूं। देखिए आप लोग ये लगाए भी थे यूक्लिड, जबकि ये है नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा थोड़ा शॉर्ट करके लिखे, नीचे लिखे ना, ठीक है। क्वेश्चन है यूक्लिड, ब्लर हो गया? हाँ? सही हो गया? सही हो गया। अच्छा कैमरा लेना है, पैसा हो जाए बस, फिर ब्लर हो गया। यूक्लिड की विभाजन यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मार हो जाता, प्रयोग करते हुए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी चल रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए जिससे तीन 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यह क्वेश्चन कल लगाया गया था। लगाओ, लगाइए।
आज बीफ है ना? टाइम वेस्ट ना करो। चलिए क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन था कि आपका यूक्लिड की विभाजन लॉगरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। 398, 436, 542। ठीक है, 398, 436, 542। शेषफल कितने बच रहे हैं? 7, 11, 15। देखिए मैंने बताया था सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। 7, 11, 15 को जब माइनस करोगे तो इसमें तो 391 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे 425 हो जाएगा, इसमें से 15 माइनस करोगे तो 527 हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें कौन सी बताओ? 527। सबसे छोटी कितनी है? तो हम क्या करेंगे? 527 में 391 से भाग कर देंगे। एक बार ले जाओगे तो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा आपका बच्चों 1। 36 से भाग करोगे 391 में तो 36 3 बार ना, 3 बार ज्यादा हो जाएगा। 13, 39, 350 नहीं, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार ले जाएंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई
6 एक 7 और 2 एक का नम 2, ये हो जाएगा, है ना। 3 बार जा सकता था, सर कौन सा 2 बार जाएगा सर? 3 बार जा नहीं सकता था ना। 3 6 18 के 8, 3 3 9 1 10, 3 1 9 3, हाँ नहीं जा सकता था। माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 1। अब भाग करेंगे 136 में, तो जब भाग करोगे 119 से 136 में तो आपका 1 बार जाएगा, तो 119 तो 17 आ जाएगा। 17 से 119 में भाग करोगे 17 7 119 होता ही है, काट दोगे तो 17 आ गया। 17 इसका एचसीएफ हो गया। वह सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 17 होगी। लेकिन अभी रुको, आपने देखा एक संख्या बच रही थी मेरी, जो बीच वाली संख्या 425। अगर ये 17 425 को काट दिया तो हमारा बच्चों 17 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा 425 में 17 से भाग करेंगे। 17 दूनी होता है 34, माइनस करेंगे 85, 17 25 हो गया 85। काट देंगे कि नहीं काट देंगे? जो काटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन तेज कर लीजिए बस। मस्त हो गया। थोड़ा तुम भी एक्टिव रहो, ठीक है। हाँ 10 है, 2 बार पेपर देना पड़ेगा। पहली बार में फेल हो जाए बड़ा बवाल हो जाए, तब समझा करा। हो गया मिटाए। एक क्वेश्चन इसी पे और दे रहा हूं, ठीक है, लगा के दिखाइए। नोट हो गया बाबू? तन की वो लड़कियां ध्यान दे सभी, ठीक है, उन्हें छुड़िया, ये भीड़ में कमजोर बच्चे छूट जाते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहां संख्याएं मैं दे रहा हूं, आपकी छोटा दे रहा हूं, 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल हमारा 5 और 7 बचे। बस यही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेम, लगाने का स्टाइल थोड़ा अलग हो।
बताएं। बताएं। म्यूट किया था मैंने, हटा दिया। चलो देखिए, क्वेश्चन क्या था, 2053 है ना, और क्या था 967, 967। शेषफल कितना आ रहा था, 5 और 7। ठीक है, बात सही है। देखो भैया, पहले से 5 घटाएंगे, दूसरे से 7, पहले से 5 घटाएंगे तो 2048। ठीक है, और इसमें करेंगे 960। बड़ा छोटा कौन है बताओ, बड़ा कौन है दिख रहा आपको, 2048। छोटा कौन है 960। इसी से इसमें भाग कर देंगे, और जब भाग करेंगे तो 2048 भागे 960। जब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। आप सोचो कि भगिया कैसे इतना तेज बता देते हैं, तो हम यहां से पढ़ते हैं 9 दूनी 18, 1800 होता हो मेरे दिमाग से, और ये 2000 होता है। समझे कि नहीं समझे, तो 2000 से कम होता 1800, इसीलिए 2 बार लेगा। 9 त्रिक 27 तो ज्यादा हो जाता, तो 3 बार ना जा 2 बार जाला, तो 2 का गुणा करवा, इसी में 2 का गुणा करवा देंगे तो 0, 2 छक 12 के 2, 2 9 18, 18 1 19, 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। 128 से भाग करेंगे 960 में। अब देखो 8 बार जाएगा, 8 बार ज्यादा हो जा रहा, 7 बार ले जाएंगे। 7 8 56 के 6 का हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 1, 7 1 9 7 1 8। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये 15 में से 9 जाएगा तो 6, और ये कट जाएगा। अब 64 से भाग करेंगे किसमें, 128 में, और जब भाग करेंगे तो आप देखेंगे तो 64 दूना ही 128 होता है, और काटेंगे तो जो काटता है वही बच्चों एचसीएफ हो जाता। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया। इस प्रकार गिवन क्वेश्चन का हमारा यही आंसर निकल गया, और आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। समझ में आया कि नहीं समझ, कोई दिक्कत, थोड़ा स्पीड तेरा कैलकुलेशन की तेज करिए आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करके आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, हम क्वेश्चन क्या था वो बताओ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सकती है। इसका आंसर जो है मैं आपको बताता, इसका आंसर है नो, नहीं। आप सोचोगे क्यों, आंसर इसका है नहीं। अब समझ में आएगा क्यों नहीं है ना। तो याद रखिए, यहां इंग्लिश में लिख दिया हूं, हिंदी में लिख देता हूं। यहां हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है ये समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती है,
उसकी वैल्यू 6 की पावर n पे रखने पर क्या अंक का मान 0 आ जाए। अंक का मान मतलब अंतिम संख्या उसकी 0 आ जाए। जैसे 630 इसी को कह रहा है अंक का मान 0 आ जाए। तो बेटा 6 की पावर हम कितना भी करते चले जाएं, उसका जीवन में कभी भी बच्चों अंतिम में 0 नहीं आता है। जैसे 6 की पावर 2 करके देख लिया, 6 छवा के 36, 36 में 0 आया लास्ट में। इसी प्रकार 6 की पावर 100 करके देख लीजिएगा, तो भी लास्ट में बच्चों 0 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। समझ में आएगी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन यही कह रहा कि जांच करके बताइए किसी प्राकृतिक संख्या उसकी पावर 6 की पावर n अगर हो, उसका अंक का मान 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं। समझ गए। एक तरीका और मैं आपको समझाता हूं, लिखेंगे कैसे। अगर किसी भी संख्या की पावर n, जैसे मान लेते हैं 6 की पावर n है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2/3 6 हो जाएगा, 2/3 और इसकी पावर n हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी संख्या की पावर 2/3 6, किसी की संख्या के अगर अंक अंत में 0 होता है, कितना होता है 0 होता, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। किससे कटेगी? लेकिन आप देख सकते हो इसका गुणनखंड तो 5 है ही नहीं है। याद रखिएगा इसका गुणनखंड 2 और 3 है, लेकिन अगर इसके लास्ट में 2 गुणे 5 होता तो ये संख्या जो होती उसके अंत में कितना आ जाता? 0 आ जाता। अतः 6 की पावर n जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो कभी नहीं होगी बच्चों अंत में 0 आने की। समझ में आया? केवल इसमें लिखना है। मैं आपको गूगल के माध्यम से इसका स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। चलिए गूगल की भी दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्या क्या क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि, अरे कट क्यों जा रहा है? शायद ज्यादा वो खुला हुआ है। जांच कीजिए कि बताओ क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृत, ये क्या हो रहा है यार? एक मिनट, कौन सा है? NCERT है ना, हिंदी मीडियम सॉल्यूशन सन मैथ है ना, आ गया मैथ आ गया। NCERT लर्न CBSE। ये हिंदी में हो जाए पहले, यहाँ हिंदी हाँ देगा, ट्रांसलेट करेगा ये भी ट्रांसलेट ही करता है इसमें, लेकिन दिया नहीं गया यही ना। अच्छा हाँ, ये भी ट्रांसलेट करेगा। कहाँ गया ट्रांसलेटर? ये पुनः अभाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या। ये ये दूसरा खुल जा रहा, उसमें चलते हैं। इस वाले में बायजूस में देखते हैं। ये सवाल करता कि नहीं हिंदी में? हिंदी में देता है हाँ। हिंदी में नहीं दिया, लेकिन
यही है, इसको हिंदी में करना पड़ेगा। ये देखो, 1 मिनट, ये सब तो तुम्हारे में नहीं, कट गया। ये रहा क्वेश्चन, ये है ना। लेकिन हिंदी में कहाँ दिया जाएगा इसको? देखो ये लिखा गया 2 × 3 जो मैंने बताया था, है ना। ये ट्रांसलेट होगा कहाँ? ये अच्छा, हाँ ट्रांसलेट दिया। अरे बाप भाई, बात तो सही है तुम्हारी। कहाँ ये चेंज भी होता है? यहाँ मोर लैंग्वेज हिंदी कहाँ है इसमें? भोजपुरी में करवा दें क्या तुम्हारा? हाँ आ गया, देखो यही है। देखो क्वेश्चन यही था, आपको मैंने बताया। लिखा गया है कि जांच कीजिए कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 अंत में 0 अंक हो सकता है। तो मैंने कहा यदि 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त होती है तो यह 5 से डिवाइड होती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट में अगर 0 होता है तो 5 से डिवाइड होता है। लेकिन जब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 आ जाता है। और लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता तो ये इसका गुणनखंड होता, तो वो डिवाइड हो जाता। ऐसा इसलिए अभाज्य संख्या, देखो लिखा भी गया, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं। मैंने बताया इसमें 5 होना चाहिए था, तब ये कट जाता। इसलिए स्पष्ट है प्राकृतिक संख्या 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं है। और इस प्रकार बच्चों 6 की पावर 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या जो है उसके भी अंत में 0 नहीं होगा। इसका आंसर नहीं था। ठीक है, नोट कर लो इसी को, देखो इसको नोट कर लो, हिंदी में है स्टेटमेंट। थोड़ा सा इसमें हमारा स्टेटमेंट अलग ना हो जाए, इसीलिए आपको मैंने ये दिखाया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलें, ग्रुप में चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ ये भी आ जाएगा स्क्रीनशॉट में। अच्छा हाँ देखिए आ गया। अब इसको जो है हम क्रॉप कर देते हैं, आपका केवल यही रह जाएगा। यही तो बात है डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने का, सब मज़ा मिलता है इसमें। जो आपको प्रॉब्लम हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, अरे है ना, क्लियर चैट में सब गायब हो जा रहा। चलो अच्छा मिटाता हूं मैं, हाँ मिट जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, ये इसका आंसर है। देख सकते हैं आप, बड़े लेवल में कर दे रहा हूं, आराम से नोट कर लीजिए। यही देखिए स्टेटमेंट है। ठीक है, कितना बज रहा है? 7:26 हो गया। चलिए कल मिलेंगे सीख पे एक और क्वेश्चन के साथ, सिद्ध करेंगे 6 की पावर नहीं बल्कि 4 की पावर n वाला। ठीक है, ये तुम्हारी फोटो है छोटी सी? अच्छा हम कहें तुम इतने छोटे कब हो गए?